जरा एक बार सोच कर देखो, तुमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि तुम्हारे ही फायदे के लिए थी, लेकिन फिर धीरे धीरे तुमको उस गलती के बारे में इतना रिग्रेट होने लगे कि उस रिग्रेट की वजह से तुम खुद को एक ऐसी सजा दे दो जिसके बाद तुम्हें ये पता चले कि जिस रिग्रेट की वजह से तुमने खुद को सजा दी है वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्या हुआ? हो गई इतनी जल्दी कंफ्यूज? खैर होना ही था, बिकॉज आज जो मैं मांगा कवर करने वाला हूँ वो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग तो वो होने ही वाली है। और मेरे को ये मांगा रिकमेंड की है मेरी एक फ्रेंड नीरू ने, तो बिग शाउट आउट टू हर। तो चलो शुरू करते हैं। इस मांगा की स्टार्टिंग होती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मर गई है। वो एक बहुत बुरा हादसा था, वो बहुत ऊंची सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उसके जाने के बाद मेरे फोन में बहुत सारे मैसेजेस आने लगे जो कि मेरे ही फ्रेंड के थे जिन्हें मेरी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा था मैं उसे हमेशा देख पाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं जा पा रहा। सबको यही लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उसे मार दिया। इतने में ही घूम गया ना सर? ये तो सिर्फ सेकंड पैनल है, आगे बढ़ते हैं, देखो होता है क्या। वो बोलता है कि मैं अब फ्रीली अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल ये एक सपने जैसा है। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं बिना किसी के सवाल किए कहीं भी जा सकता हूँ। मैं अपने घर के पर्दों को बंद रख सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। लेकिन अगर पहले की बात करें तो मुझे नहीं पता ये सब चेंज कैसे हुआ। अब हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है फुरुया। एक लड़की फुरुया के पास आके उससे बोलती है कि हे फुरुया कुन, तुमने इसे गिरा दिया। इस पे फुरुया उससे माफी मांगता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सारा। फुरुया बोलता है कि सारा हमारे स्कूल की सबसे क्यूट लड़की थी। उसकी स्मेल बिल्कुल फ्लावर जैसी थी और उसकी लंबी सी आईब्रो थी जो उसकी बड़ी सी गोल आंखों पर परफेक्टली मैच करती थी, और उसकी आवाज भी काफी काइंड थी। सिर्फ मैं ही नहीं था जिसको उस पर क्रश था, बल्कि पूरी क्लास के लड़के उसके आसपास रहते थे। इसलिए मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज कर देगी। जब मुझे पता चला कि इतनी प्यारी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तब मानो मेरा दिमाग हवा में उड़ रहा था, जब तक वो दिन नहीं आया। फिर हम देखते हैं फुरुया कहीं जा रहा होता है और सारा उसको स्टॉक कर रही होती है। उसके फोन में इतने सारे मैसेजेस होते हैं जो कि सारा ने किए थे। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां फुरुया चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि बस अब बहुत हुआ, तुम मेरा हर जगह पीछा करती हो और तुमने मेरे ऊपर एक आवाज सुनने वाला डिवाइस तक लगा रखा है, और तुमने आखिर मेरे से बिना पूछे मुझ पर एक जीपीएस ट्रैकर कैसे लगा दिया, यहाँ तक कि तुमने मुझ पर एक नाइफ तक पॉइंट किया हुआ है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? इस पे सारा बोलती है, मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुम ये जानना चाहते हो? तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए है ना? तुम्हें पता है मैं हर आधे घंटे में अपना वॉलेट चेक करती हूँ, वो हमेशा वैसा ही होता है। तुम भी परेशान हो जाते होगे जब तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट चीज तुमसे गुम हो जाए। जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा करो, बदले में मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करूंगी। इस पे फुरुया के पसीने छूट रहे होते हैं। फुरुया बोलता है, मैं बिना नींद की गोलियां खाए सो नहीं पाता तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा अगर तुम ऐसा ही करती रही, इसलिए मुझसे ब्रेकअप कर लो। इस पे सारा बोलती है, कभी नहीं होने वाला ऐसा, मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। और ये सच होता है, बिकॉज फुरुया यहाँ एक गलती कर देता है। वो डरी हुई हालत में सारा को धक्का दे देता है, जिससे सारा का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाती है। फुरुया बोलता है, मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वहां से निकल गया। मेरे लिए एक और अच्छी बात थी कि किसी ने मेरे को देखा नहीं वहां पर। पुलिस ने सारी पॉसिबिलिटीज पर रिसर्च की और उसकी डेथ को एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसकी मौत के बाद अब मैं शांति से रह सकता हूँ। तो आज क्या किया जाए? क्या मैं बाहर जाऊँ? अरे बट मैंने तो आज स्कूल की छुट्टी की है। मैं अभी भी सारा के मौत के शक के दायरे में हूँ, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे सैड होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी सारा इसके फेस के जस्ट ऊपर आ जाती है और इससे बोलती है कि मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे? तब फुरुया सोचता है डेट। तभी उसको ये रियलाइज होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो डरता हुआ पीछे की तरफ हटता है और चिल्लाता है, सारा। ये बंदा लिटरली उस पे नमक फेंक रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे अकेला छोड़ दो, दूर जाओ मेरी नजरों से। सारा बोलते है, ये नमक तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं दिला सकता, तुम बस हर जगह गंदगी मचा रहे हो। फुरुया बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हें पता है कैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था? सारा बोलती है, शायद मैं गेस कर सकती हूँ, शायद। फुरुया बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो गई। मैं हमेशा डरते हुए उठता था, यहाँ तक कि मुझे लोगों से मिलने और बात करने में भी डर लगने लगा था। क्या तुम मरने के बाद भी मुझे वो सब फील करवाना चाहती हो? सारा बोलती है, मुझे माफ कर दो सब के लिए, आई एम रियली सॉरी बट आई एम स्टिल योर्स। सही समझे, सारा एक स्पिरिट बन चुकी है। सारा आगे बोलती है कि चाहे तुमने मुझे धक्का दिया हो,
चाहे तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर चाहे तुमने मुझे मार दिया हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये सब भूल जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम एक मर्डरर ही क्यों ना हो। और तुम फुरुया के रिएक्शन देख सकते हो, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सारा बोलती है कि अब क्योंकि अब मुझ पर फिजिक्स काम नहीं करती, तो अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ, चाहे फिर तुम टॉयलेट में जाओ या बाथरूम में, और मुझे इंतजार नहीं होता। फुरुया कांपते हुए बोलता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, ये मेरी ही गलती है, मैं अपनी लिमिट्स पर हूँ। सारा बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, यहाँ मैं तुम्हारी फ्री विल को बंद नहीं कर रही हूँ। फुरुया नमक के पैकेट को फेंकता है और बोलता है, क्या मतलब? सारा बोलती है, अगर आफ्टर लाइफ में मैं जा पाती तो मैं कब की चली जाती। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे सारे रिग्रेट्स को फुलफिल करो। फुरुया डोर लॉक करते हुए ये बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक आत्मा को देख पा रहा हूँ, बट मुझे यकीन करना होगा कि एक सुपर नेचुरल फिनोमिनन मेरे आंखों के सामने तैर रहा है। क्या ये सच है कि मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर पाया उसके मरने के बाद भी? सारा बोलती है कि देखो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अब क्योंकि तुमने मुझे मारा है तो कम से कम तुम्हें मुझे सुनना तो पड़ेगा। तब हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फुरुया ने सारा को धक्का दिया था। फुरुया वैसे ही सारा को धक्का देने का ट्राई करता है। सारा बोलती है कि मुझे बुरा लगा, तुम मुझे छू नहीं सकते क्योंकि अब मैं एक आत्मा हूँ, तो तुम मुझे दोबारा नहीं मार सकते। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते ही हो तो तुम्हारे पास मेरे को सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, समझे मिस्टर मर्डरर? फिर हम देखते हैं ये दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ सारा बोलती है कि अरे यार इतना चुप भी मत रहो। फुरुया बोलता है, तुम्हें कोई देख नहीं सकता इसलिए ये बहुत अजीब लगेगा कि मैं खुद से ही बड़बड़ा रहा हूँ। सारा बोलती है कि यही वो जगह है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी। फुरुया सोचता है कि अब क्योंकि मैं इसके साथ फंस ही गया हूँ, फुरुया सोचता है कि अब मैं क्योंकि इसके साथ फंस गया हूँ, जबकि ये मर चुकी है तो मेरे पास इसको सुनने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ बाहर आया हूँ ताकि इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। लेकिन ये चीजें फिर से होने लगी, मैं बस इसी चीज से सावधान रहने लगा। फुरुया बोलता है, लो हम आ गए इस कैफे में। फुरुया पूछता है कि क्या तुम यही खाना चाहती थी? और मन में सोचता है कि मेरा कभी मीठा खाने का मन नहीं है। सारा बोलती है, हाँ यही मैं हमेशा से खाना चाहती थी, मैंने सुना है इस केक के ऊपर की क्रीम बाकियों से अलग है। फुरुया बोलता है, शायद, बट तुम इसे खा नहीं सकती है ना? सारा बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे टेस्ट करके बता सकते हो ये कैसा है। फुरुया उसको खाता है और बोलता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल केक की तरह है। ऑल तो उसको ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। सारा चिल्लाकर बोलती है, क्या हो ही नहीं सकता, तुम सब लड़के एक जैसे हो, मुझे भी दो, थोड़ा सा खिलाओ तो क्या पता मैं इसे टेस्ट कर पाऊं। फुरुया बोलता है, मैं काफी अजीब लगूंगा ये करते हुए। सारा बोलती है, ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट का हिस्सा है। तो फुरुया इस पे मान जाता है। वो एक बाइट सारा को देता है और वो खाने का भी ट्राई करती है, बट वो फोक सारा के आर पार चला जाता है और इस बात से सारा नर्वस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर फुरुया थोड़ा शॉक हो जाता है। सारा बोलती है, शायद ये काम नहीं किया। फुरुया सोचता है, कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन सारा शायद थोड़ी सैड लग रही थी। आज पहली बार हमने इस तरह से एक दिन बिताया। मैंने सारा के बारे में काफी सारी चीजें नोटिस की क्योंकि हम डेट कर रहे थे। चाहे चीजें जितनी भी अच्छी हो या बुरी, उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है। मैं हमेशा से देखकर सरप्राइज रहता हूँ। क्या वो नेचुरली भी ऐसी थी? मुझे लगता है सारा को बुरा भी लगता है। सारा बोलती है, वो कैफे काफी अच्छी जगह है, मेरे को खुशी है कि हम दोनों साथ में वहाँ जा पाए। तुमने कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया जब मैं जिंदा थी, इसलिए मैं कभी तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाई वहाँ जाने के लिए। फुरुया सोचता है, क्या ऐसा? मेरे को माफ कर दो। सारा बोलती है, इट्स ओके, वो सब पास्ट की बातें थी। फुरुया सोचता है, काफी अजीब है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या सारा सच में नॉर्मल थी? मेरे दिमाग में सारा एक स्टॉकर थी, वो हमेशा मुझ पर नजर रखती थी। वो डेट्स के लिए तो ये सब बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे सच में लगता है कि वो बहुत क्यूट है। मैं ऐसा सोच भी कैसे रहा हूँ, मैं ही था जिसने उसे मारा था। सारा बोलती है, हे क्या तुम्हें पता है, मैं जानती थी कि जब मैं जिंदा थी मैं स्कूल में सबसे अलग थी, इसलिए मुझे लगता था कि बाकी लड़कियों की नजर तुम पर होगी मेरी वजह से, इसलिए मैं पैनिक कर जाती थी। मैं हमेशा से मेरे दिन इसी तरह तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। फुरुया सोचते हुए बोलता है, ये वो फर्स्ट टाइम है जब मैंने उसकी फीलिंग्स को सुना। नहीं, ये हुआ क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं, तब मैं सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचता था। इसका मतलब क्या ये सब मेरी गलती है? फुरुया सोचता है, इसका मतलब मैं गलत था, मैं हमेशा सिर्फ ओवर थिंकिंग करता था, क्या ये सब मेरी गलती है? फुरुया पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? इस पे सारा बस एक स्माइल देती है और बोलती है कि अगर हम ऐसे ही डेट्स पर जाते रहेंगे तो मुझे खुशी है कि मैं मर गई, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है, तुम खुद को इसमें मत डालना क्योंकि मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ मुझे मारने के लिए। फुरुया सोचता है, देखा
सारा ने बोला ये मेरी गलती नहीं है, मुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा एक स्टॉकर थी, अगर मैं एक मौका देता तो वो मुझे जान से मार देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्या मैं ये कह सकता हूँ? और इसके रिएक्शन से तुम सोच सकते हो इसे कितना गिल्ट हो रहा है। उसके बाद सारा की सारी रिक्वेस्ट सिर्फ वैसी थी जैसी नॉर्मल कपल्स में होती है। उसने फिर कभी वो स्टॉकिंग बिहेवियर नहीं दिखाया, वो बस एक नॉर्मल सी क्यूट गर्लफ्रेंड थी। बस एक ही फर्क था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था, वो था कि वो जिंदा नहीं थी। जब मैं दोबारा स्कूल गया तो मैंने देखा कि सारा की डेस्क पर एक फ्लावर वास रखा हुआ है जिसके अंदर कोई रोजाना पानी को एक्सचेंज करता है। स्कूल में किसी को पता नहीं था कि सारा एक स्टॉकर थी, इसलिए ये होना ही था कि क्लासमेट उसको पसंद करें। फुरुया बोलता है आज के लिए इतना काफी है, अभी के लिए मुझे नहीं पता मैं इतना क्यों डरता था। सारा बोलती है तो घर चलें? फुरुया आगे सोचते हुए बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि अब वो मुझे फिजिकली हर्ट नहीं कर सकती। फुरुया सारा से पूछता है तो तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? सारा बोलती है तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? फुरुया बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। सारा बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। फुरुया के बार बार बोलने पर सारा ब्लश करते हुए ये बोलती है कि मैं शायद तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहूंगी। सारा बोलती है हम बस उनको आपस में रखेंगे, वो आपस में टच नहीं कर सकते। इस पे फुरुया एग्री करता है तो सारा इमोशनल हो जाती है। फुरुया सोचता है ये सिर्फ इसी से खुश हो गई, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, वो भी सिर्फ मेरे एक छोटे से एक्शन से, जबकि वो मुझे कभी टच नहीं कर सकती। वो बस ऐसा सोचकर भी खुश है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। सारा शॉक्ड होकर बोलती है फुरुया कुन क्या हुआ? हम देखते हैं फुरुया रो रहा होता है। सारा पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फुरुया सोचता है ये सब मेरी गलती है, वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा पूछती है पक्का तुम्हें क्लास में नहीं जाना? फुरुया बोलता है हाँ। सारा बोलती है तुम्हारे लिए काफी रेयर है कि तुम क्लास स्किप करो। फुरुया फिर से बोलता है हाँ। सारा बोलती है तुम सिर्फ हाँ हाँ बोले जा रहे हो। इस पे फुरुया फिर से बोलता है हाँ। फुरुया सारा से पूछता है क्या स्पिरिट एक दूसरे को टच कर सकती है? इस पे सारा बोलती है कि क्या? हाँ शायद कर सकती है, लेकिन तुम किसी और को नहीं दिखोगे। बट मुझे ऐसा लोग नहीं पसंद जो टाइम के साथ मूव ऑन नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं फुरुया इस बॉर्डर के ऊपर चढ़ने लगता है। सारा बोलती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, ये काफी खतरनाक है। फुरुया बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है सारा आई एम सॉरी, हम हाथ नहीं मिला सके तुम्हारे बर्थडे पर। सारा के एक्सप्रेशन से तुम समझ सकते हो वो क्या सोच रही है। सारा चिल्लाकर बोलती है हे रुको, मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फुरुया बोलता है तुम्हें पता है फर्क नहीं पड़ता कि क्या रीजन है, मैं नहीं जी सकता ये जानते हुए कि मैंने किसी को मारा है। मैं तुम्हारे मरने के बाद भी नींद की गोलियां खाता था, यहाँ तक कि पहले से भी ज्यादा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी जिससे मैं गुजर रहा था, वो मेरी ही गलती थी। मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे मरने के बाद खुद को रिलीफ फील करता था। मैं अपनी उस सोच को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें नहीं बचा सका मेरे इस बदलाव से, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उस गिल्ट के साथ कभी जी सकता हूँ। अब मुझे सब समझ आ गया है। सारा तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। अगर मैं भी मर जाता हूँ तो शायद तुम मूव ऑन कर पाओ। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं था। सारा उसे रोकने का ट्राई करती है बट फुरुया वहां से कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फुरुया की सोल बोलती है ओह वो मेरी बॉडी है, आखिरकार मैं भी एक स्पिरिट बन ही गया, बट मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी स्पिरिट बन जाऊंगा। सारा उसको पीछे से हक करती है रोते हुए। सारा बोलती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। फुरुया बोलता है मुझे माफ करना कि मैंने तुमको परेशान किया, लेकिन अब तुम मूव ऑन कर सकती हो। अब तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सारा बोलती है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुश थी तुम्हारे आसपास होकर भी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम अब नहीं कर पाओगे जो तुम जिंदा रहकर कर सकते थे। फुरुया बोलता है कोई बात नहीं, यही एक रास्ता था जिससे मैं अपने आप को सजा दे सकता था जो मैंने किया। मैं एक बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे लिए मरा। इस पर सारा इस वे में बोलती है यस तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं सच में सरप्राइज हूँ। फुरुया की जो फटती है भाई क्या बोलूं। सारा बोलती है तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना? अब मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ जहाँ मैं चाहूँ। फुरुया कांपते हुए सोचता है रुको क्या ये? सारा बोलती है ओह तुम सरप्राइज हो गए, मैं तुम्हारा कब से मरने का ही तो इंतजार कर रही थी। ये सच है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी मजा आया, लेकिन वो सब बेकार था क्योंकि मैं तुम्हें छू नहीं सकती थी। मैं तुम्हें कर्ज करके या तुम्हारे ऊपर छोटी मोटी चीजें फेंक कर तुम्हें मार नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तुमको इतना गिल्ट फील करवाया कि तुम सुसाइड ही कर लो, और तुमने ऐसे किया भी। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? फुरुया बोलता है तुमने मुझे फंसाया। सारा बोलती नहीं,
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने खुद ही खुद की जान ली है। मैंने नहीं बोला था तुमको ऐसा करने को। अगर मैं तुमको डराती गिल्टी फील करवाने की जगह तो शायद मैं तुम्हें कभी मार नहीं पाती, बट मेरे को तुम क्यूट लगे। खैर जो हो गया सो हो गया। फुरुया सोचता है तो तुमने बोला था मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। सारा बोलती है अब हम हमेशा के लिए साथ हैं, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए फंस गए हो, एक ही दुनिया में, वो भी इटर्निटी के लिए। एंड विद दिस ये मांगा यहीं खत्म होती है। तो गाइस तुम लोग को कैसी लगी है मांगा? इससे तुम लोग को एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि रिग्रेट चाहे कैसा भी हो वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई जब मैंने ये मांगा पढ़ी थी ना, मेरे को लगा था ऐसा कुछ हो सकता है। अब जो हो गया सो हो गया। अगर तुम लोग को ये मांगा पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर तुम लोग के दिमाग में कोई और भी मांगा है जो मैं कवर कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। और अगर तुमको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम लोग को ये जानना है कि जिंगू और गोजो में ज्यादा ताकतवर कौन है तो तुम यहाँ क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।